वेल, माय नेम इज साहिल चंदेल एंड मैं लॉरियल प्रोफेशनल में एज अ टेक्निकल एजुकेटर काम करता हूं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए ये अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। या जैसे कि हम बहुत सालों से इस टेक्निक के बारे में बात करते आ रहे हैं, बट लेट अस क्विकली रिवाइज कि ये टेक्निक क्या है। जैसे कि हम सबने पहले पढ़ा है कि फ्रेंच बालयाज एक ऐसा टेक्निक है जिसका मतलब होता है टू स्वीप। या जिस तरह से एक पेंटर अपने ब्रश को कैनवस के ऊपर स्वीप करता है, सिमिलरली एज अ कलरिस्ट हम लोग भी ब्रश को अपने कैनवस यानी कि अपने हमारे हेयर पे जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पे स्वीप करेंगे। और ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, सीमलेस, ब्लेंडेड एंड नेचुरल लुकिंग रिजल्ट देता है, बट डेफिनेटली विद न्यूट्रलाइज्ड कलर या विद द ऑल न्यू डिया लाइट। और आगे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं अपनी कलीग को आपके सामने बुलाना चाहूंगा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम रितु मिश्रा ऑन स्टेज। So Ritu is handling Bhopal and she is one of the best team members we have with us, and so I would like to call Ritu on stage, please. Yeah, thank you Sahil. Thank you Ritu. Oh yeah, hi guys. Good afternoon. So जैसे कि अभी आपको साहिल सर ने बताया फ्रेंच बालयाज के बारे में, राइट? So guys, आज हम आपके लिए अगेन French Balayage 2.0 session लेके आए. So but before we start our session, I just quickly introduce myself. I am Ritu Mishra. I am working as a technical educator at L'Oreal. So guys, हम यहाँ पर फ्रेंच बालयाज की बात कर रहे हैं, राइट? सो जैसे ही आप फ्रेंच बालयाज सुनते हैं, आपके माइंड में सबसे पहले क्या वर्ड्स आते हैं, या आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में चैट में डाल सकते हैं कि जब भी आप फ्रेंच बालयाज सुनते हैं तो आपको क्या लगता है बालों पे, राइट? सो एज फॉर मी, मुझे फ्रेंच बालयाज कैसा लगता है? नेचुरल लुकिंग कलर, सीमलेस लाइटनिंग, राइट? एंड ऑब्वियसली बहुत ही नेचुरल लुकिंग कलर, जैसे कि मेरी क्लाइंट उस कलर के साथ बॉर्न हुई है, राइट? बट हम क्यों फ्रेंच बालयाज के बारे में बात कर रहे हैं? ओके, सो बेसिकली फ्रेंच, अगर आप देखेंगे फ्रेंच पीपल्स को, सो उनका आप स्टाइल देखेंगे, उनका आप फैशन नॉलेज देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही अपने आप को सोफिस्टिकेटेड वे में, क्लासी वे में एंड ऑब्वियसली नेचुरल वे में अपने आप को कैरी करते हैं, जिससे आपका जो स्टाइल है वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड ऑब्वियसली आपको कैसा दिखता है कलर? बहुत ही नेचुरल लुकिंग कलर दिखेगा। सो नाउ गाइस, इसको ये फ्रेंच बालयाज को क्रिएट करने के लिए अगेन हमारे पास ऐसा क्या है फ्रेंच बालयाज 2.0 में, जिससे हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर टेक्निक बताने वाले हैं। सो यस गाइस, चैट बॉक्स का आप अगेन यूज करिए। आई नो आप सभी ने हमारे पहले के सेशंस भी देखे होंगे, बट यस, इस शो में हम आपको अगेन एक और न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जो कि है हमारा अगेन ब्लॉन्ड स्टूडियो मल्टी टेक्निक 9, राइट? सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ मल्टी टेक्निक 9 प्रोडक्ट, राइट? सो इस प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली क्या है? सो मल्टी टेक्निक 9 बॉन्डर इनसाइड। सो यस गाइज, आप सभी ने सुना होगा बॉन्डर के बारे में, राइट? ये बॉन्डर्स इनसाइड क्या काम करते हैं? तो एक्चुअली आपके बालों के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, ये उनको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। एंड इसके अंदर क्या है? सो इसके अंदर अगेन सिट्रिक एसिड एंड ग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्या करता है? आपके बालों के अंदर जो बॉन्ड्स है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। सो अगेन आपके बालों के स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड, दोनों ही बॉन्ड्स को ये क्या करने वाला है? प्रोटेक्ट करेगा। एंड अगेन आपके बालों में जो भी ब्लीच रेसिड्यू रह जाते हैं, ये उन्हें क्या करेगा? निकालेगा बहुत अच्छे से, जिस वजह से आपका जो बाल है वो प्री लाइटनिंग के दौरान हेल्दी रहेगा एंड ऑब्वियसली आपके बालों का जो पीएच लेवल है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। सो गाइस, अगेन इसके साथ आपको और क्या मिलने वाला है? सो अगेन इसमें हमारे पास अपने फ्रेंच, आप देखेंगे जो हमारा मल्टी टेक्निक 9 है, उसके अपने अलग से आपको यहाँ पे डेवलपर्स मिलेंगे, जो कि कौन कौन से हैं? विच इज आर 20 वॉल्यूम एंड 30 वॉल्यूम। सो यू कैन सी यहाँ पर ब्लॉन्ड स्टूडियो के अपने 2 डेवलपर्स है, विच इज 20 वॉल्यूम एंड 30 वॉल्यूम, ओके? जो कि अगेन
आपको ब्लॉन्ड स्टूडियो 9 के साथ यूज करना है. सो आप कैसे इन्हें यूज करेंगे? अगेन जो आपका मिक्सिंग रेशियो होगा विच इज फ्लेक्सिबल. ओके, सो So 20 वॉल्यूम एंड 30 वॉल्यूम, प्लीज रिमेंबर दैट. नाउ अब हम यहां पर जो हमारा मल्टी टेक्निक 9 है, राइट, इससे हम क्या करने वाले हैं? हम हमारा फ्रेंच बालियाज 2.0 सर्विस क्रिएट करने वाले हैं, राइट. सो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है? जैसे कि हम सभी जानते हैं गाइस, जो हमारी फ्रेंच बालियाज सर्विस है विच इज सिंपल 2 स्टेप टेक्निक, राइट, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर लाइटनिंग करते हैं. तो आप लाइटनिंग किससे करने वाले हैं? अगेन जो हमारा ब्लॉन्ड स्टूडियो 9 है, जिसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा रूट्स वाला पार्ट है विच इज नेचुरल, जिसको आप नेचुरल लिखेंगे, एंड ऑब्वियसली जो आपका मिड से एंड वाला पार्ट है, वहां पे आप प्रोडक्ट का प्रॉपर सैचुरेशन करेंगे. आफ्टर दैट प्री लाइटनिंग के बाद हम हमेशा क्या करते हैं? अगेन हम क्या करेंगे? टोनिंग करेंगे, सो दैट जो आपका बाल है वो और ज्यादा हेल्दी रहे, बालों का पीएच मेंटेन रहे, राइट. सो ये हम किससे करने वाले हैं? अगेन हम हमारे न्यू प्रोडक्ट्स के साथ आपकी लाइटनिंग एंड टोनिंग दोनों करने वाले. बट यस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्लॉन्ड स्टूडियो 9, राइट. सो ब्लॉन्ड स्टूडियो 9 में ऐसा क्या है, राइट. सो जैसे हमने आपको बताया, बॉन्डर इनसाइड, जो कि आपके बालों के वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों ही बॉन्ड को प्रोटेक्ट करता है. साथ ही साथ इसके अंदर क्या है? परसल्फेट, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइटनिंग के साथ है, जो कि आपको हाई लिफ्ट देने में भी हेल्प करेगा, राइट. सो अगेन गाइस, जब भी हम लोग कोई भी प्री लाइटनिंग करते हैं, तो जैसे मैंने बोला, हम क्या करते हैं? टोनिंग करते हैं, राइट. बिकॉज टोनिंग क्या करेगी? आपके बालों को और ज्यादा शाइन देगी, ब्यूटीफुल बनाएगी, राइट. सो उसी चीज के लिए हम क्या लेके आए आपके लिए? फ्रेंच ग्लॉसिंग, जो कि हम किससे करने वाले हैं? अगेन विथ आवर ओन डिया लाइट कलर फैमिली, राइट. सो डिया लाइट कलर फैमिली अगेन प्री लाइटनिंग के बाद हम क्यों यूज करने वाले? विच इज सिंपल 2 स्टेप टेक्निक, राइट, लाइटनिंग एंड ग्लॉसिंग. सो प्रेजेंटिंग आवर वेरी न्यू डिया लाइट कलर फैमिली, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वेरी न्यू कलर ट्यूब विच इज आर क्लियर, जो कि आपको 30% तक ज्यादा नरिशमेंट देगा, आपके बालों के हेयर को पीएच मेंटेन करेगा. साथ ही साथ अगेन इसमें हमारे पास एक पूरा पोर्टफोलियो है, जिससे आप बहुत बेहतर वे में अपने बालों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अंडरकोट को, एंड अगेन आपके बालों को बहुत ही शाइनी एंड ग्लॉसी रिजल्ट दे सकते हैं. सो यस, जैसे कि हमने ग्लॉस की बात करी, शाइन की बात करी, राइट. सो यस, वी हैव वन न्यू प्रोडक्ट विच इज आर डिया लाइट क्लियर कलर ट्यूब, राइट, जिसमें आप देखोगे ये एक न्यू फॉर्मूले के साथ है, जिसका फॉर्मूला इंप्रूव होने की वजह से आपको इमल्सिफिकेशन बहुत इजी होगा. साथ ही साथ आपका जो बाल है वो और ज्यादा हेल्दी एंड शाइनी रहेगा. ओके, सो ये जो आप डिया लाइट क्लियर देख रहे हैं विच कम्स इन अ न्यू पैकेजिंग, ठीक है, जो कि आपका 250 ml के पैकेज में है, जिसमें आपको प्रॉपर कलर ट्यूब मिलेगा, जिससे आप बालों पे बहुत अच्छा शाइन क्रिएट कर सकते हैं. Okay guys, so yes guys, I hope you all are excited to know more about multi technique 9, कि आप कैसे उसको एप्लीकेशन करेंगे. So yes, because आपको यहाँ पे हम टेक्निक दिखाने वाले हैं कैसे आप मल्टी टेक्निक 9 से एप्लीकेशन करेंगे. So just मैं अपने कलीग को बुलाना चाहूंगी, अनुज, जो आपको यहाँ पर मल्टी टेक्निक 9 से एप्लीकेशन करके दिखाने वाले हैं. Okay, so अनुज, please come on stage. Thank you, Ritu. Thank you so very much. Hello, everyone. Good afternoon. Myself, Anuj Sharma, and I'm a technical educator for L'Oreal, and I take care of Indore market. So here today, I'm gonna share with you some tips and tricks of our French balayage. So जैसे आपको रितु ने कुछ स्लाइड्स में बताया कि फ्रेंच बालियाज होता क्या है, हम कैसे उसको क्या लुक क्रिएट करते हैं हमारे फ्रेंच बालियाज में. सो उसकी एप्लीकेशन टेक्निक हम क्या फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ हम इस एप्लीकेशन में देखेंगे. और उसी के साथ साथ आपको मैं क्वालिटी बताऊंगा हमारे मल्टी टेक्निक 9 की. सो एज यू ऑल नो कि आपने हमारा जो ट्रेंड है फ्रेंच बालियाज 2021 में हमने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट के साथ, और जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. एंड
एज वी ऑल नो कि एज अ प्रोज आप लोगों ने बहुत सारे लुक्स क्रिएट करे हैं, बहुत सारा सुंदर फ्रेंच बालियाज आपने क्रिएट किया है। सो इसीलिए लॉरियल ने आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल को वापस से इनोवेट किया है एंड इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आप आराम से अपना हाई लिफ्टिंग अचीव कर सकते हैं, दैट इज मल्टी टेक्निक 9 एंड व्हाट विथ लॉट्स ऑफ केयर। सो एज यू ऑल नो इसके अंदर बॉन्डर जो है ऑलरेडी एडेड है, जो कि आपके बॉन्ड्स को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। एंड विद दिस 20 वॉल्यूम एंड 30 वॉल्यूम जो है इसके साथ दूसरे आते हैं, इसी के ही डेवलपर्स आते हैं जो कि ऑयल बेस है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑयल बेस क्या करता है, एज यू ऑल नो कि हमारा इनोवा जो है उसका डेवलपर जो रिच ऑक्सीडेंट्स है हमारे, वो भी ऑयल बेस्ड है, ठीक है, जो कि अल्कलाइन इफेक्ट को हेयर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं। सो सेम विद दिस, ये भी आपके हेयर पे जो अल्कलाइन इफेक्ट है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखेंगे। सो यहाँ पर मैंने मल्टी टेक्निक 9 को एक बोल में ऑलरेडी मिक्स करके रखा है विथ 20 वॉल्यूम, ठीक है। एंड जो मिक्सिंग मैंने ली है 1:2 ली है, जो जैसे हम हमेशा लेते हैं। सो आप जो मिक्सिंग है इसका 1:1, 1:1.5 या 1:2 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन या आप कौन सी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि क्या पार्टिंग में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ वैसे अगर आप फ्रेंच बालियाज की बात कर रहे हैं, सो इज ऑल अबाउट आपका नेचुरल फॉल, कि व्हाट इज नेचुरल लुकिंग हेयर इज, और कैसे आप ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हो कलर के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो भी चीज क्रिएट करते हैं वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं रहता है, बहुत ज्यादा सीमलेस रहता है, मर्ज इफेक्ट देता है। सो इसीलिए हम हमेशा जब भी कलर अप्लाई करें या कोई भी लुक क्रिएट कर रहे हैं या कलर चेंज कर रहे हैं विद आर प्रोलाइटनर, तो कोशिश करें कि हमेशा नेचुरल फॉल पे काम करें, ठीक है। सो अगर आपके क्लाइंट का जो नेचुरल फॉल है सेंटर है, तो आप सेंटर से पार्टिंग लेंगे। अगर आपके क्लाइंट का जो फॉल है अगर साइड फॉल है, तो आप साइड पार्टिंग में वर्क करेंगे। सो हियर आई हैव टेकन सेंटर पार्टिंग, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक डिफरेंस मैं बताऊंगा। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं बालियाज की और उसमें जो आप सेक्शन लेंगे, या तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहें तो आप हॉरिजॉन्टली ले सकते हैं, बट एक जो कंसर्न रहता है वो थोड़ा सा ब्लेंडिंग का रहता है। बहुत सॉफ्टवेयर इफेक्ट देगा, बट कहीं ना कहीं ब्लेंड देने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। इफ आपको फील होता है कि यार मेरा एप्लीकेशन अभी थोड़ा उतना नीट नहीं है, तो आप ये वाला सेक्शन पैटर्न ना फॉलो करते हुए आप डायगोनल सेक्शंस लेंगे। सो अगर मैं आपको शो करूं यहाँ पर जो हमारा पार्टिंग है, सो यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं, सो एज आई सेड आप सॉफ्ट मर्ज इफेक्ट दे सकते हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट वहीं अगर आपको बहुत सीमलेस इफेक्ट देना है, तो आई वुड से कि आप डायगोनल सेक्शंस में काम करें, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट थोड़ा शाय है, उसको कलर फेस के पास में ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन लेंगे, मतलब जो कि अवे फ्रॉम द फेस जाएगा। एंड वहीं अगर क्लाइंट आपका थोड़ा ग्लैमरस है, तो आप डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन ले सकते हैं, जिसमें आप फेस के पास में थोड़ा कलर फॉल होता हुआ दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जो टेक्निक फॉलो कर रहा हूं उसमें आप क्लाइंट की फेस फ्रेमिंग पे बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन ले रहे हैं तो थोड़ा सा डीप डायगोनल बैकवर्ड लें, जिससे जो फॉल है फेस के आसपास करे, ठीक है। सो फर्स्ट आई हैव टेकन डीप डायगोनल सेक्शंस, ठीक है। हियर everyone can see, please if any concern कि आपको दिख नहीं रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन चेंज आवर एंगल्स। सो फर्स्ट यहाँ पर डीप डायगोनल सेक्शन में मैंने सेक्शन निकाला है, एंड वहां पर मैं बालियाज अप्लाई करूंगा। सो यहाँ पर एक ब्रश है, एकदम नीट रखा है मैंने, उससे अपना प्रोडक्ट मिक्स नहीं किया है, ठीक है। और विस्कर की हेल्प से मैंने अपने प्रोडक्ट को मिक्स किया था। सो फर्स्ट मैंने सिर्फ टिप ऑफ आर ब्रश जो होता है उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा ब्रश गंदा नहीं है। एंड देन अगर हम एक सेक्शन को 3 जोन में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट रूट्स के पास वाला जो है ए सेक्शन,
मिड पार्ट जो है बी सेक्शन एंड जो लास्ट हमारा एंड्स ऑफ द हेयर होता है हम उसे सी सेक्शन सी पार्ट कहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ब्रश में प्रोडक्ट को लोड कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे बी जोन से, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बी पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ग्रेजुअली मैं धीरे 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 उसे ए की तरफ जो ए जोन है हमारा जो कि नियर टू द रूट्स है, ठीक है, वहां पर उसको स्मर्ज करते हुए लेके जा रहा हूं। सो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, एज अनुज इज डिस्कसिंग एंड टेलिंग अस दैट हाउ टू अचीव दैट परफेक्ट ब्लेंड। सो अनुज, कैन यू शेयर सम टिप्स और ट्रिक्स जो आप पर्सनली फॉलो करते हैं व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिकल, कि कैसे हम ये और ब्लेंड किस तरह से अचीव कर सकते हैं? सो एज आई सेड कि फर्स्ट अभी जो लास्ट हम बात कर रहे थे दैट इज आवर सेक्शनिंग। आप डायगोनल सेक्शंस में जितना काम करेंगे उतना ही आपका बालियाज जो है बहुत ज़्यादा मर्ज इफेक्ट देगा, बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड इफेक्ट देगा, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ब्रश जो गेस्चर आप टेक्निक यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन टेक्निक, जो कि आप या तो वैली क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर आपको फ्रेंच बालियाज में ब्लेंड देना है जो कि हमारा सीमलेस रूट्स टू एंड्स ट्रांजिशन रहता है, उसके लिए आप कोशिश करें कि फेदर टेक्निक, मतलब आप कोई लाइंस क्रिएट ना करें और वैली क्रिएट करने की कोशिश ना करते हुए फेदर या डब्ल्यू में काम करें, जो कि बहुत ज़्यादा सीमलेस इफेक्ट देता है। सो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को नीट करना चाहते हैं और फॉइल का यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट आपका बी जोन और ए जोन कंप्लीटली डन होना चाहिए, उसी के बाद आप फॉइल को अप्लाई करें, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैंने अपने बी और ए जोन को कंप्लीटली डन करके रखा है, ठीक है। एंड देन फॉर सी जोन मैं यहाँ पर हमारा फॉइल का यूज करूंगा, ठीक है। सो वेरी वेल सेड बाय अनुज दैट यू नो कि जिस हम डायगोनल सेक्शंस ले रहे हैं, एंड सो taking different kinds of section also helps us in achieving the blending. So if I want the maximum blend result तो मैं probably vertical sections में वहाँ काम करूँगा, उससे थोड़ा कम अगर मुझे natural looking result चाहिए I can work in diagonal sections also. If I want my color to look more solid या मुझे ज़्यादा मात्रा में color दिखाना है तब हम definitely horizontal sections में काम कर सकते हैं। But यहाँ पे अनुज ने एक चीज़ और add किया that जिस तरह से आप ब्रश चला रहे हैं इट शुड बी वेरी लाइट ऑन योर हेयर, और हम यहाँ पे सिर्फ सरफेस पेंटिंग कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को अंडरनेथ नहीं लगा रहे। सो इवन इफ यू आर टेकिंग अ थिक सेक्शन, आप सिर्फ सरफेस पेंट करेंगे और रेस्ट ऑफ द हेयर जो आपका सेक्शन के नीचे है इट विल लीव एज इट इज, नेचुरली हम उसको छोड़ सकते हैं। और ब्रश को हम बहुत ही लाइट हैंड से विस्क करेंगे या स्वीप करेंगे टू अचीव दैट फेदर इफेक्ट। या परफेक्टली सेड। सो यहाँ पर जो है हमारा रूट्स का ट्रांजिशन और एंड्स तक जो ट्रांजिशन दिखना चाहिए वो बिकॉज फेदर टेक्निक की वजह से बहुत सुंदर ब्लेंड होता हुआ निकलता है। एंड देन जो ब्रश गेस्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली चलाओगे सो चांसेस हैं कि लाइंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर आप वर्टिकल सेक्शन में काम करते हो ब्लेंड आप क्रिएट कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि वहां पर ग्राफिकल लुक्स आ जाए, एब्सोल्युटली लाइंस क्रिएट हो जाए। सो फॉर बालियाज आई वुड सजेस्ट कि आपका हॉरिजॉन्टल या डायगोनल सेक्शन विल बी द बेस्ट वन, कि जिससे आपका ब्लेंड जो है प्रॉपरली रहे। सो अगेन एज आई सेड कि फर्स्ट मैंने डायगोनल सेक्शन लिया था फॉर फेस फ्रेमिंग, नाउ फ्रॉम द टॉप कॉर्नर से ही मैं डायगोनल सेक्शन के एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहा हूँ थोड़ा सा सॉलिड लुक देने के लिए, जिससे मेरा जो बालियाज है वो थोड़ा सॉलिड गिरे, ज़्यादा ब्लेंड होता हुआ नहीं दिखे। सो मैं अगर कोई क्लाइंट है और उसको फ्रंट में ज़्यादा कलर चाहिए रहता है फेस के आसपास, थोड़ा ग्लैमरस क्लाइंट है, तो हम ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, एक डायगोनल एंड एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन। एब्सोल्युटली। बट अनुज आई पर्सनली फील यू नो दैट ये सेक्शंस हम उस सिमेट्री को ब्रेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल, जब हम हाईलाइट्स करते हैं इन द सैलून, कई बार हम बहुत सारे फॉइलिंग करते हैं हाईलाइट्स में, बट इवेंचुअली जो मेरा एंड रिजल्ट दिखता है इट डजंट कम आउट एज गुड, यानी कि ज्यादा मात्रा में मुझे कलर नहीं दिख रहा। सो प्रॉब्ली व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगा हाईलाइट्स का, सो लेट्स सपोज आई हैव पुट 4 वीव्स इन अ सेक्शन और उसके ऊपर वाले सेक्शन पे भी मैं ये 4 वीव्स डालूं, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो हमारे वीव्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, या और ओवरलैप होने की वजह से जो कलर
मुझे कम दिख रहा है, साथ ही साथ वो सॉलिड रिजल्ट दे रहा है। सो यहाँ पे अनुज ने पहला जो सेक्शन लिया अपना, वो डायगोनल बैकवर्ड लिया, एंड द नेक्स्ट सेक्शन जिसपे अभी वो कलर कर रहे हैं, इट इज स्लाइटली हॉरिजॉन्टल। जैसे कि उन्होंने बोला, डेफिनेटली, क्योंकि उनको फ्रंट में ज्यादा मात्रा में कलर दिखाना है। ऑल्सो ही इज ब्रेकिंग द सिमेट्री, ताकि वो मुझे सीमलेस ब्लेंडेड भी दिखे एंड इट शुड लुक नेचुरल। या सो यहाँ पर अगेन मैंने जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया उसमें फर्स्ट बी जोन को कंप्लीट करते हुए एंड धीरे जो सेचुरेशन है हल्का हल्का जो ग्रेजुअली ए जोन नियरर टू रूट के पास लेके गया हूँ। बट यहाँ पर एक चीज और कि थोड़ा अगर आपको ब्लेंड क्रिएट करना है और आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रश से जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपका सेचुरेशन या ब्लेंडिंग अच्छी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो फॉर मेकिंग अ गुड ब्लेंड आप एक नीड ब्रश अपने पास और रख सकते हैं, जिससे आप रूट्स के पास का एरिया थोड़ा नीड कर सकें। ठीक है, बहुत आप जेंटल हाथ से उसे अप्लाई करेंगे, या तो फिर आप अपना जो लिटिल फिंगर है आपकी सबसे लिटिल फिंगर जो कॉर्नर फिंगर होती है उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर गुड ब्लेंड फॉर सीमलेस इफेक्ट। ठीक है, सो ये आप देखो एकदम ब्लेंड जो है रूट्स के पास में से बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका अनइवन एप्लीकेशन है तो बहुत ज्यादा जो रिजल्ट आएगा, पैची रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड यहाँ पर लाइटनिंग कैपेसिटी का मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 9 मल्टी टेक्निक 9 आपको 100% अच्छी लाइटनिंग देगा अगर आप अच्छी ब्लेंडिंग के साथ एप्लीकेशन करेंगे तो। और इवन आपको जो कलर रिजल्ट चाहिए रहता है, इवन दो ऑन लाइटर बेसिस थोड़ा लाइट लेवल पे भी जाना रहता है, आप मल्टी टेक्निक 9 के साथ आप जा सकते हैं। एंड वहीं आपकी जो हेयर की कॉस्मेटिसिटी है, जो क्वालिटी है, वो भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। एज आई सेड कि इसके अंदर बॉन्डर जो है ऑलरेडी एडेड है। एंड गाइज प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में एक बार वापस से इसकी टेक्नोलॉजी फीड करें, जिससे जो सबसे पहले देगा उसका हम आगे कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। बट प्लीज एक बार हो, अगर आपको क्लियर है तो आप अपना एक जो टेक्नोलॉजी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर फीड करें। ठीक है, वेरी वेल सेड अनुज। सो पर्सनली व्हाट आई फील इज, जब हम बालियाज करते हैं, द की टू अचीव अ परफेक्ट ब्लेंड इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच यू आर अप्लाइंग। सो जैसे कि आप अनुज ने आपको भी डिस्क्राइब किया, हमने अपने सेक्शन को 3 पार्ट्स में 3 जोन्स में डिवाइड किया। नियर द रूट्स इज माय जोन ए, मिड पार्ट जो मेरा जोन सी बी होगा, और जो मेरे एंड्स होंगे वो मेरा जोन सी आएगा। या सो जब आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, मेक श्योर द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन जोन सी विल बी द मैक्सिमम। सबसे ज्यादा मात्रा में हम जोन सी पे कलर लगाएंगे, उसके बाद जोन बी पे उससे कम मात्रा में, एंड एट द एंड जोन ए में मैं और सबसे कम मात्रा में प्रोडक्ट लगाऊंगा। This is how I achieve a perfect blend. So definitely the amount of product जो मैं बालों के ऊपर डाल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल करूं। एंड एज टोल्ड बाय अनुज, जो मल्टी टेक्निक 9 है, आई पर्सनली फील बिकॉज ऑफ द ऑयल बेस्ड डेवलपर, जब हम उसको मिक्स करते हैं, विस्क करते हैं बाउल में, एंड व्हेन आई अप्लाई द प्रोडक्ट आई गेट अ वेरी स्मूथ एप्लीकेशन, और जो मुझे ब्लेंड है वो ज्यादा बेहतर दिखता है। या बिल्कुल बिल्कुल, जो टेक्सचर है आपका इसका प्रोडक्ट का मल्टी टेक्निक 9 का आफ्टर मिक्सिंग बहुत स्मूदी क्रीमी रहता है, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पर थर्ड सेक्शन में वापस से जो ले रहा हूँ, डीप डायगोनल सेक्शन ले रहा हूँ। एज आई सेड कि आपको फेस फ्रेमिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये सेक्शन। सो यहाँ पर जो मैंने सेक्शन लिया है, अगेन डीप डायगोनल सेक्शन लिया है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैं अप्लाई करूँगा उसमें भी आप देखो बहुत कम लोड रख रहा हूँ उसको, और अगर है भी तो जहाँ पर मुझे ज़्यादा सेचुरेशन देना है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे साहिल ने आपको बताया कि प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको अच्छी लाइटनिंग चाहिए, अच्छा लेवल चाहिए, तो थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट भी हेयर के ऊपर लोड ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि यार आप बहुत कम लाइटनिंग लेवल अचीव कर पाते, बिकॉज अगर हम थिक सेक्शन में अप्लाई करेंगे या फिर क्वांटिटी हमारे प्रोडक्ट की कम रहेगी तो ऑब्वियस है लाइटनिंग भी कम मिलेगी हमें। ठीक है, सो ये एक तरह का स्टैम्प है हमारा प्रीलाइटनर, जहाँ लग जाता है जिस क्वांटिटी में लगता है वैसा ही वो रिजल्ट देता है। ठीक है, सो हमेशा कोशिश करो कि प्रोडक्ट जो आप हेयर पे अप्लाई कर रहे हो थोड़ी क्वांटिटी अच्छी रहे, जहाँ जैसे कि हमें एंड्स पे अच्छा
लाइटनिंग करनी है, लेवल अचीव करना है, तो वहां पर हमारा प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड वहीं जहां पर एकदम आपको लाइटर इफेक्ट से आपको स्मर्ज रिजल्ट निकालना है, तो वहां पर आपको क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी। Absolutely. Yeah. Also, जैसे कि अनुज ने ऑलरेडी आपको बताया दैट हम प्री लाइट तो कर रहे हैं बालों को, डेफिनेटली हम लाइटनिंग भी अचीव कर रहे हैं, बट द डेवलपर इज हेल्पिंग मी टू रिटेन द मॉइस्चर इन द हेयर। तो आप पर्सनली ऐसा फील करेंगे कि इवन इफ इट इज अ पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट, आपको मॉइस्चर रिटेन रहता है मेरे हेयर में, एंड वो हमें ड्राइनेस देखने को नहीं मिलता। एंड डेफिनेटली सपोर्टेड बाय मेटल डीएक्स, जिसका हम प्री ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे, जो जैसे कि हमने ऑलरेडी इस बारे में बात किया है दैट इट विल हेल्प टू न्यूट्रलाइज द मेटल जो ऑलरेडी हमारे बालों में प्रेजेंट है, ताकि मेरा बाल उतने एग्रेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ना गुजरे। तो उस स्ट्रेस को जो है वो काफी लिमिटेड कर देता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द मेटल प्रेजेंट इनसाइड द हेयर। सो मेटल डीएक्स सेम जैसा आपका मल्टी टेक्निक 9 हेल्प करेगा आपको इमल्सिफिकेशन और प्रोडक्ट एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा, वहीं मेटल डीएक्स क्या करेगा, आपके हेयर से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जैसे साहिल ने बताया, उसको बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके हेयर में 87% तक का आपका ब्रेकेज जो है रिडक्शन हो जाता है। ठीक है। एंड वहीं अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं 20 एंड 30 वॉल्यूम की, तो वो किस केस में आपको यूज़ करना चाहिए या कब यूज़ करना चाहिए। सो एज आई सेड कि 20 एज यू वी ऑल नो कि 20 वॉल्यूम अगर हम कलर के साथ मिक्स करते हैं तो 1 या 2 लेवल का लिफ्ट देता है, एंड 30 वॉल्यूम हमें 3 लेवल्स ऑफ लिफ्ट देता है। बट अगर हम बात करें प्रीलाइटनेस की, तो वहाँ पर 20-30 वॉल्यूम का जो काम रहता है वो टाइमिंग का हो जाता है। एज मल्टी टेक्निक 9 हमें 9 लेवल का लिफ्ट देगा ही, 20 वॉल्यूम से भी देगा, 30 से भी देगा, बट 20 वॉल्यूम से अगर 30-35 मिनट में दे रहा है तो 30 वॉल्यूम से वही 20-25 मिनट में दे देगा। एंड एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो मल्टी टेक्निक 9 है उसका जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी टाइम होता है वो है आपका 50 मिनट्स। तो एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट मिक्स ना करें, ठीक है, कम क्वांटिटी में मिक्स करें। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हो, फर्स्ट सेक्शन में प्रोडक्ट लगा रहे हो, वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ 50 मिनट्स की है, बट ग्रेजुअली जैसे ही आप दूसरे सेक्शन, थर्ड या फोर्थ सेक्शन पे जाते हो, वहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट का उसका स्ट्रेंथ रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा अंडरटोन वेरी करता है। तो यहाँ पर आप एक चीज क्या कर सकते हैं, पहले आप थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाए, 10-15 ग्राम से बनाए, 20 वॉल्यूम से बना ले, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वर्क करेगा। एंड जो आपके एंड्स के सेक्शन है, थर्ड या फोर्थ सेक्शन, उसमें आप 30 वॉल्यूम से प्रीलाइटनर बना सकते हो, जिसकी वजह से इक्वल आपको अंडरटोन अचीव मिलेगा। ठीक है। यस, सो अ ग्रेट टिप शेयर्ड बाय अनुज हियर कि जो प्रोडक्ट है हमारा, दो उसका टाइमिंग 50 मिनट्स एक्टिविटी टाइम है, जिसमें आपको अपना डिजायर अंडरकोट भी ढूंढना है। वेयर एज जो प्रोडक्ट होता है, जब हम उसको मिक्स करते हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाता है, फर्स्ट 20 मिनट्स में माय प्रोडक्ट इज वेरी पावरफुल। तो उतना ही प्रोडक्ट आप मिक्स कीजिए जितना आप 20 मिनट्स में यूटिलाइज कर सकें। जब हम ज्यादा प्रोडक्ट मिक्स कर लेते हैं, फर्स्ट 20 मिनट्स में मेरा प्रोडक्ट बहुत पावरफुल रहता है, वेयर एज उसके बाद जो उसका वर्क है वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आप लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज कीजिए, ताकि आप उसकी मैक्सिमम पावर का भी फायदा उठा सके, एंड यू कैन अचीव अ गुड अमाउंट ऑफ लाइटनिंग ऑल्सो। जब हम थिक सेक्शंस या थिक पैनल्स में काम कर रहे हैं, आप बहुत फाइन स्लाइसेस लेके प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए बैक टू बैक। दिस इज हाउ यू अचीव गुड लाइटनिंग एंड विदाउट पैचीनेस इन द हेयर, रादर देन कि जब मैं थिक पैनल्स पे काम करूं और एक ही साथ प्रोडक्ट को अप्लाई करने की कोशिश करूं, वहां पे लाइटनिंग लेवल भी कम अचीव होगा, एंड डेफिनेटली देयर आर चांसेस जहां मुझे पैचीनेस देखने को मिले। सो सेम है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का सैचुरेशन क्या होता है, थिक सेक्शन की वजह से इक्वली नहीं रहता है। वो सरफेस पे तो अच्छी लाइटनिंग हो गई है, बट आपका जो थिक सेक्शन है उसमें अंदर के जो हेयर्स है, अंदर का जो पार्ट है, उस पर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगता है, या कम क्वांटिटी में लगने की वजह से वो कम अंडरटोन आपको अचीव करता है। ठीक है। सो जैसे बालियाज हम बात कर रहे हैं, इट्स अ 2 स्टेप टेक्निक, फ्रेंच बालियाज। फर्स्ट इज आर सीमलेस इफेक्ट जो हम प्रीलाइटनर के साथ करते हैं, एंड दूसरा जो है हमारा टोनिंग, जो कि हम ग्लॉसी टोनिंग देते हैं।
सो यहाँ पर हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि दिया लाइट को यूज करें, जो कि हेयर को बिल्कुल अल्कलाइन स्ट्रेस देता ही नहीं है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी आपकी एसिडिक है। तो आप पूरा प्योरली उसको अंडरटोन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प ले सकते हैं, और जो कि आपके हेयर को थोड़ा लाइवली भी फील कराता है, ग्लॉसी फील कराता है। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरटोन भी हमें समझना कि अंडरटोन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छा कलर दिखाने में, एक आपका स्मूथ ट्रांजिशन दिखाने में। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैंने 4 सेक्शन लिया था वो अगेन हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, डायगोनल के टॉप से ही। ठीक है, जिससे अगेन मेरा जो बालियाज है थोड़ा सा क्वांटिटी वाइज फ्रंट में ज्यादा दिखे। ठीक है, कंपैरेटिवली डायगोनल के आपको हॉरिजॉन्टल में थोड़ा जो फॉल है या कलर का जो लुक है थोड़ा क्वांटिटी वाइज ज्यादा दिखता है। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो एज अनुज सेड कि हम इस सर्विस को सपोर्ट कर रहे हैं विद द न्यू दिया लाइट, जिसमें आपको मोस्टली कूल टोन्स के ज्यादा कलर्स मिलेंगे। ऑल्सो इट वर्क्स एज अ पीएच बैलेंसर फॉर माई हेयर, जो कि एल्कलाइन स्ट्रेस मेरे बालों को ना देके उस पीएच को बैलेंस कर रहा है, सो दैट माई हेयर फील्स मोर सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी, क्योंकि हमने पीएच को एसिडिक की साइड ले आए। या जो हमारे हेल्दी हेयर का जो पीएच होता है, इट इज फ्रॉम 4.5 to 5.5। वेल अनुज, यहाँ पे हम फुली एनक्लोज्ड के साथ वर्क कर रहे हैं या सेमी एनक्लोज्ड के साथ वर्क कर रहे हैं? सो यहाँ पर वेल क्वेश्चन साहिल। सो यहाँ पर हम फुल एनक्लोज के साथ काम कर रहे हैं, जिससे लाइटनिंग थोड़ी ज्यादा अचीव हो। बट यहाँ पर फॉइलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जैसे आपको लाइटनिंग ज्यादा चाहिए, आपका डार्कर टोन हेयर है या किसी ने कुछ डार्कर कलर करा रखा है, तो आप एनक्लोज के साथ ज्यादा वर्क कर सकते हो। वहीं अगर आपका जो कलर है, अगर आपके रूट्स के पास में वर्जिन हेयर है और अच्छी लेंथ पे वर्जिन हेयर है, या नीचे जो है कलर्ड हेयर है जो कि डार्कर कलर है, जहां पर आपको लाइटनिंग थोड़ा स्ट्रेसफुली करना रहेगा, तो आप डेमी इनक्लोज फॉइलिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो, जिसमें क्या रहेगा, जो रूट्स वाला एरिया है वो हमारा थोड़ा ओपन रहता है, एंड जो कलर्ड पार्ट है उसको हम फॉइल से एनक्लोज कर देते हैं। सो उसे हम डेमी इनक्लोज कहते हैं। बहुत सी बार आप देखते हैं कि बॉक्स कलर कर लेते हैं क्लाइंट, या कोई हार्ड ऐसा कलर जो कोटिंग करता है हेयर के ऊपर, उसमें आपका डेमी इनक्लोज बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, जिसमें आपके रूट्स जो है वर्जिन रहते हैं, लॉन्ग रीग्रोथ रहती है, उसमें आप डेमी इनक्लोज का यूज कर सकते हैं। सो डेमी इनक्लोज बेसिकली हमें हेल्प कर रहा है, क्योंकि जोन ए जो होगा वहां पे मैंने प्रोडक्ट लगाया है, बट यू नो इट इज एक्सपोज्ड, एज इन वो फॉइल में कवर नहीं है, एंड फॉइल हेल्प्स अस टू रिटेन हीट, जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं सैलून में एल्यूमिनियम फॉइल्स के साथ वर्क करना, क्योंकि वो जल्दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। सो ये हेल्प करता है हीट को रिटेन करने में, ताकि हमें ज्यादा मात्रा में लाइटनिंग मिले। एंड जब मैं उस जोन ए को प्रॉपरली कवर नहीं कर रहा इन माय फॉइलिंग, सो क्या होगा, जहां पे मेरा फॉइल में है कवर्ड है, वो एरिया ज्यादा लाइटन होगा। एंड एनीवेज, क्योंकि हम नियर द रूट्स सीमलेस ब्लेंड एंड लेस लाइटनिंग देन माय एंड्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एरिया ओपन है, इसलिए हमें वहां पे कम लाइटनिंग देखने को मिलेगी। परफेक्ट, परफेक्ट। साथ ही साथ इसके अलावा वी कैन डेफिनेटली वर्क विद ओपन एयर टेक्निक्स, वेयर यू कैन सेपरेट योर हेयर टेकिंग कॉटन स्ट्रैंड्स। ऑल्सो आप क्लिंग फिल्म के साथ भी काम कर सकते हैं, जो कि इट मेक्स इट इजियर फॉर यू, ताकि हम अपना अंडरकोट प्रॉपरली जज कर सकें। एंड डेफिनेटली यस, सेमी एनक्लोज्ड एंड फुली एनक्लोज्ड तो हम फॉलो करते हैं। या सो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट का हेयर हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अगर क्लाइंट ने बहुत लाइटन कलर करा रखा है, तो आप ओपन एयर टेक्निक से फॉलो कर सकते हैं ओपन एयर टेक्निक को, या फिर आपको कुछ कम लेवल ऑफ लाइटनिंग अचीव करनी है, तो आप सेमी इनक्लोज, जिसमें आप क्लिंग रैप का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ऑल डिपेंड्स कि आपके क्लाइंट का प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, एंड आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या लेवल आप अचीव करना चाहते हैं। Absolutely. So if you are looking for something on a level 6 or 7, then you can work with open air or probably semi enclosed. Yeah. And जब आप उससे ज्यादा मात्रा में लाइटनिंग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइटर रिजल्ट के साथ काम करना चाहते हैं, तब डेफिनेटली आप फुली एनक्लोज्ड फॉइलिंग के साथ वर्क कर सकते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड है, जब हम बालियाज करते हैं, आज भी बहुत कंसर्न्स हैं और
प्रॉब्ली द अंडरस्टैंडिंग कि हम कुछ लोगों के लिए बाल्याज जो है इट इज मेकिंग वी ऑन अ सेक्शन, या बट बाल्याज अगेन एक टेक्निक का नाम है। जिस तरह से मैं ब्रश को स्वीप कर रहा हूं अपने कैनवस पे, अपने हेयर पे, उस टेक्निक को मैं बाल्याज बुला रहा हूं, ना कि वैलीज या माउंटेन्स क्रिएट करने को। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो हम फॉलो करते हैं, there are multiple applications depending on what kind of result are you looking for. So I can probably have a 1 point balayage. 1 point balayage जो होगा, let's suppose this is my section, and 1 point balayage जो एक corner से हम शुरू करेंगे. It can be from the sides both or from the middle. Yeah. Then the second one is a 2 point balayage जो कि हम 2 point से शुरू करेंगे. It can be from both the sides or maybe middle and the side one. वाइस वर्सा भी कर सकते हैं इसको। एंड उसके बाद हमारे पास मल्टी पॉइंट बाल्याज होता है, जहां पे मैं बहुत सॉफ्टली ऑल्सो ऑन द मिड पार्ट अपने ब्रश को बहुत सॉफ्टली स्वीप करके वो मल्टी पॉइंट्स क्रिएट करता हूं, सो दैट आई कैन नॉट सी एनी लाइन। या ऑल्सो जब आप प्रोडक्ट लेते हैं ब्रश में, ट्राई कीजिए कि आप उसको एकदम जोन ए या जोन बी पे मत लगाइए। स्टार्ट फ्रॉम इन बिटवीन जोन सी एंड जोन बी। तो क्योंकि ब्रश में प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मात्रा में है, एंड अगर मैं नियर द रूट स्टार्ट करूंगा तो वहां पे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट लग जाएगा, जिसकी वजह से मुझे वो ब्लेंड रूट्स के पास मिलने में प्रॉब्लम होगी, एंड माय एंड्स कैन बी डार्कर देन दैट। या सो ये टेक्निक आप फॉलो कीजिए, एंड प्लीज डू लेट अस नो दैट हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग दिस। या सो अगेन जो फिफ्थ जो मेरा सेक्शन था वो स्लाइटली डायगोनल सेक्शन लिया है, एंड जो मैं लास्ट सेक्शन अप्लाई करूंगा मेरा वो भी स्लाइटली डायगोनल होगा। अगर आपको मनी पीस अप्लाई करना है क्लाइंट को फेस फ्रेमिंग देने के लिए, तो आप फर्स्टली ट्रायंगल निकाल के उसको सेपरेट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके क्लाइंट का डिजायर क्या है और फेस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो फ्रेंच बाल्याज है वो एक कस्टमाइज टेक्निक है। अकॉर्डिंग टू फेस स्ट्रक्चर, स्किन टोन, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा प्लेसमेंट, हमारा जो कलर चॉइस है वो रखते हैं। सो सेम यही सेक्शन पैटर्न में नेक्स्ट जो हमारा अपोजिट साइड है, दूसरी साइड पे यही सेक्शन फॉलो करूंगा। एंड पीछे का जो बैक सेक्शन है डिपेंड करता है कि आप कैसा एप्लीकेशन दिखाना चाहते हो बैक में, या फॉल किधर कराना चाहते हो। तो अगर आपको डायगोनल फॉरवर्ड लेना है तो आप डायगोनल फॉरवर्ड ले सकते हैं, डायगोनल बैकवर्ड लेना है सो डायगोनल बैकवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक चीज और कि फ्रेंच बाल्याज एज आई सेड कस्टमाइज टेक्निक है, तो आप इसको जोनिंग में भी काम कर सकते हैं। विद इन 5 to 7 फॉल्स, 10 फॉल्स में भी आप एक अच्छा बाल्याज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी पीस। आगे आप 2 डायगोनल सेक्शंस में आप बाल्याज अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। बैक में आपका अकॉर्डिंग टू आपका हेयर कट, अगर आपका शॉर्ट लेयर्ड कट है तो आप बैक में ऑसिपिटल बोन के नीचे 2 फॉल्स दोनों साइड अप्लाई कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, एंड टॉप में एक लगा सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपको एक टेक्निक जो है फॉलो करनी है, बट विद आपको जो टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आज शेयर करी उसके साथ, ठीक है। जरूरी नहीं है एक आप सेम सिंक्रोनाइज टेक्निक हमेशा फॉलो करें, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Anuj, for sharing valuable information with us. And I'm sure that, you know, our viewers have learned a lot, and the tips and tricks which you have shared will definitely work to achieve that what we are looking for, the seamless blend. Well, thank you so much, Anuj, for sharing information with us. Now, so जैसे कि अभी हमने देखा that अनुज ने अपनी application techniques हमारे साथ share किया that, you know, what are the different techniques जिसके साथ हम seamless blended balayage create कर सकते हैं, different types of balayage applications क्या होते हैं, how do you cover the hair into the foil or without the foil. So इस सेम टेक्निक्स को फॉलो करते हुए एंड डेफिनेटली जो हम रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, सो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेप किया हुआ था इसके लिए, एंड वी विल शो की केस यू सम मॉडल्स जिन पे हमने क्या क्या वर्क किया है, what techniques have we used and what shades have we applied. For that, I would like to call again Ritu Mishra on stage, जो कि वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जो हमने ऑलरेडी प्रेप करके रखा था मॉडल्स आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, एंड यू गेट टू नो कि कैसे हम वो ब्यूटीफुल बाल्याज अचीव कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली द कॉम्बिनेशंस। या सो आई वुड लाइक टू कॉल रितु अगेन ऑन स्टेज, प्लीज।
Yes. Thank you, Hi Ritu. guys. So yeah, अभी आपको जो अनुज सर ने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक करके दिखाई, राइट? सो वही सारी चीजें टेक्निक जो हम लोगों ने आज यहाँ पर हमारे मॉडल्स पे की हैं, सो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी. प्लीज कैन आई हैव अ मॉडल प्लीज? कम प्लीज सिट. जस्ट ओके. सो या बेसिकली जो हमारी मॉडल है, शी इज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. ओके, सो हर नेम इज पूजा. सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट के बालों पे जो हमने कलर किया हुआ है, ये एक 3 मंथ का रीग्रोथ था, ठीक है, जिसपे हमने यहाँ पर बालियाज प्लेसमेंट किया हुआ है. बालियाज प्लेसमेंट एंड आफ्टर, उसके पहले बालियाज प्लेसमेंट के पहले यहाँ पर हमने 5.18 से रूट टचअप किया हुआ है. ओके, आफ्टर दैट 6.11 से यहाँ पे हमने ग्लोबल किया हुआ है लेंथ पे. ओके, आफ्टर प्री लाइटनिंग यहाँ पर हमने डीआर लाइट से डिपॉजिटिंग की हुई है, जो कि हमारी 7.8 प्लस 8.1 एंड डीआर लाइट क्लियर, ऑब्वियसली क्लियर फॉर शाइन एंड फॉर ग्लॉस. ओके, सो यू कैन सी द कलर एंड द प्लेसमेंट्स. ओके, सो मैं जस्ट टर्न करके भी दिखाऊंगी आपको क्लाइंट के हेयर. So you can see the beautiful color and the beautiful placement. Yeah. Yeah. So yeah, thank you, Pooja. Yeah. Okay, so yeah, मेरी second model, please. Please sit. So yes, she's our second model. Okay, so you can see. So her name is रौनक. यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने अगेन जो हमारा ब्लॉन्ड स्टूडियो 9 है, उससे यहाँ पे हमने प्लेसमेंट डाले हुए हैं बालियाज के. ओके, जो कि इनके फेस के अकॉर्डिंग है. अगेन यहाँ पर हमने आफ्टर प्री लाइटनिंग ऑफ पीसेस, ठीक है, हमने यहाँ पे डिपॉजिटिंग की हुई है, जिसमें रूट्स पे हमने 5.18 एंड लेंथ पे 7.8 एंड 8.1 और डीआरलाइट क्लियर के साथ टोनिंग की हुई है, जिस बिकॉज टू न्यूट्रलाइज अंडरकोट एंड ऑब्वियसली शाइन, राइट? हमें क्या चाहिए यहाँ पे? शाइन एंड ग्लॉसी कलर. सो यू कैन सी अ ब्यूटिफुल हेयर कलर, ब्यूटिफुल प्लेसमेंट. सो द एंड, so you can see the length and the beautiful color placement. So yeah. Okay, so yeah, thank you, Ronak. Let's get my third model, please. Please come on stage. Please have sit. So yeah, she is Isra. यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगेन हमने यहाँ पे मल्टी टेक्निक 9 के साथ पीसेस डाले हुए हैं. ओके, जो कि आप देख रहे हो, इट्स ब्यूटीफुल मनी पीस एंड द कलर प्लेसमेंट. ओके, सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हमने मल्टी टेक्निक 9 के बाद आफ्टर प्री लाइटनिंग, ओके, डिपॉजिटिंग की गई है, जो कि अगेन हमारे 7.18 and 7.13 and with the DR light clear के साथ glossing की हुई है. So you can see the beautiful color and results and the placement. So I can show you on the back side also. Okay. So see the color on the back side. Thank you, Isra. So yeah, thank you so much, guys. इसके साथ ही साथ मैं अभी साहिल को इनवाइट करना चाहूंगी, जो आपको आगे का फर्दर प्रोसेस बताएंगे. Thank you so much, guys. Well, thank you so much, Ritu, for sharing your before and after pictures with us. And I hope that you liked the results. Yes, but a very important announcement to be made here.
एज लॉरियल प्रोफेशनल हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है आप सबके लिए, जिसका नाम है फ्रेंच बालियाज सुपरस्टार। और इस फ्रेंच बालियाज सुपरस्टार कॉन्टेस्ट में जो आप सैलून उसको आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए विद दीज हैशटैग्स। और ये हैशटैग्स क्या है? L'Oreal Pro_Education_India, L'Oreal Pro एंड फ्रेंच बालियाज इंडिया। सो ये 3 हैशटैग्स जो हैं, दीज आर मैंडेटरी हैशटैग्स। अगर आप इसमें से कोई भी एक मिस करते हैं, देन जो हमारा लुक है इट विल नॉट गो ऑन द पेज, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलेगा टू शोकेस आवर वर्क मोर। एंड डेफिनेटली व्हेन द लुक विच विल बी सिलेक्टेड बाय अस, हम लोग उसको लॉरियल प्रोफेशनल के पेज पे पोस्ट करेंगे। ऑल्सो प्लीज tag us with L'Oreal Prof Central, and definitely to follow more trends, new techniques and beautiful transformations, follow Gaurav Sharma 83 official, Sahil_Coiffure, Anuj Sharma 2395 and Ritu.Mishra_official। So आप इन hashtags पे हमारे pages पे हमें follow कर सकते हैं to get new trends, latest techniques and understand more on the new trends जो अभी चल रहे हैं। Yes, and thank you everyone for your time and participation. I am looking forward to meeting you all in these further boot camps and imparting education to everyone. I hope आप सबने शो बहुत enjoy किया होगा, and do remember to French gloss your clients. फ्रेंच ग्लॉस इज समथिंग जो कि एक प्रॉपर बालियाज और एक ग्लोबल के इन बिटवीन का सर्विस है, विच इज वेरी क्विक एंड यू कैन ऐड मोर शाइन एंड क्विकली टोन डाउन योर क्लाइंट्स हेयर विद मिनिमल इफेक्ट, एंड डेफिनेटली क्लाइंट के भी वो बजट में रहेगा। एंड प्लीज डू कनेक्ट विद अस। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, माय टीम, मार्केटिंग टीम, EO2, makeup artist and my beautiful models. On behalf of L'Oreal Professional and Central team, thank you so very much and good luck. Until next time, goodbye, stay safe.